आपको लेक्चर 2 के बारे में बताना चाह रहा हूँ। लेक्चर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेक्चर 2 में मेनली हम लोग एसेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले क्या पढ़ा? उससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 में केवल इतना सा पढ़ा था कि क्या एसेक्सुअल होता है, क्या सेक्सुअल होता है, इसके बारे में बस जाना। लास्ट में हम इसके बारे में भी आज रिवाइज कर लेंगे। तो आज आपको अगर पहले लेक्चर के बारे में बताया जाए, मतलब कि ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग मेनली केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके से इनके मेथड हैं। जैसे पहला मेथड क्या है? फिजन। फिजन का मतलब होता है जस्ट टूटना। जैसे ये दो बराबर चीज़ें हैं और ये आपस में टूटें तो इसे आप क्या कहोगे? फिजन कहोगे। अब ये बाइनरी फिजन होता कहाँ है? तो ये आपका जो है दो पार्ट में डिवाइड होना, बाइनरी फिजन, बाइनरी का मतलब दो पार्ट में डिवाइड होना, होता कहाँ है? तो आप कहोगे अमीबा और पैरामीशियम सेल जो होती हैं। तो इसमें ये आखिर इसको पहचानो, समझोगे कैसे? तो आप ये समझो कि कोई भी चीज़ है जो बराबर है, जैसे कि ये मेरे दोनों ये हैं, ये पूरा पोर्शन क्या है? अमीबा है। ये पोर्शन अमीबा है। आगे चलकर इसने क्या किया? माइटोटिक डिवीज़न करके क्या हो गया? 2 बन गया। अब 2 बन गया तो ये डिवाइड हो गया। अब ये प्रोसेस फिर से क्या होगा? ये 2 का 4 हो जाएगा। 4 होकर के ये आगे प्रोसेस प्रोसीड करेगा। फिर उसके बाद अब आपको बाइनरी फिजन होता क्या है ये बताया जाए। बाइनरी फिजन जो है, इस बाइनरी फिजन में आपको, जैसे ये अमीबा है जो फिगर में बनाया गया है, ये अमीबा क्या है? ये माइटोटिक डिवीज़न करके क्या करता है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 2 पार्ट में डिवाइड होने के बाद जिसे हम लोगों ने क्या कहा? डॉटर कहा है। और ये जो है डॉटर हैं, ये बिल्कुल सेम साइज़ के होते हैं, आपस में ये दोनों सेम साइज़ के, तो कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं होता है। आगे चलकर जब ये पेरेंट बनते हैं तो ये डिवीज़न करते हैं। ये इसका बात हुआ। अब हम लोगों ने बाइनरी फिजन पढ़ा। फिजन में 2 टाइप्स के फिजन आते हैं, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? एक पेरेंट सेल होता है और कई डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है एक ही साथ, कई, क्योंकि उसमें कैरियोगैमी न्यूक्लियस उसके डिवाइड हो जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। फिर दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो आता है, कौन सा टाइप है? बडिंग। बडिंग क्या होता है? जैसे कि टिनी आउटग्रोथ। जैसे ये आपका क्या है? हाइड्रा है। ये हाइड्रा है तो इसके साथ क्या लग गई? ये बड लग गई, छोटी छोटी ये क्या लग गई? बड लग गई। अब ये बड जो होगा मतलब कैसा है? ये अनइक्वल ग्रोथ का है। जैसे ये छूटेगा तो क्या होगा? बिल्कुल अनइक्वल ग्रोथ का रिप्रेजेंट होगा। अब इसमें 2 टाइप्स की बड हो सकती है। एक एक्सोजीनस बड हो सकती है, मतलब कि आप बाहर से ही अटैच हो, जैसे बाहर से ही अटैच हो तो एक्सोजीनस बडिंग। अगर वो अंदर बिल्कुल उसके मतलब स्पोर पाए जा रहे हैं, या अंदर जो भी उसका आगे बच्चा है वो अंदर पाया जा रहा है, तो उसे आप एंडोजीनस कहोगे। अब बडिंग जो होता है वो हाइड्रा में पाया जाता है, और एक्सोजीनस बडिंग आउट ग्रोथ ऑफ द आउटर साइड। अब हम यहाँ आपको ईस्ट के बारे में, बडिंग के बारे में बता रहे हैं। ईस्ट में क्या होता है? अनइक्वल बडिंग होती है। देखिए लास्ट तक जाते जाते ऐसे ही किस में है? हाइड्रा में। हाइड्रा में जो बडिंग है, माउथ है इसका, बड है, और ये किससे अटैच्ड है? स्ट्रेटम से अटैच्ड है। इसका बॉडी किससे अटैच है? स्ट्रेटम से। तो बिल्कुल ये अनइक्वल बड पाए जाते हैं। अब इंडोजीनस बडिंग। इंडोजीनस बडिंग किस में मिलती है? तो आप कहोगे स्पॉन्ज में। स्पॉन्ज जैसे कि पोरीफेरा संघ में आता है, पोरीफेरा फाइलम में आप कहोगे। उसमें से क्या होंगे? स्पोर निकलते हैं। स्पोर कैसे? उस स्पोर को क्या कहते हो आप? जेम्यूल कहते हो। ये जेम्यूल कैसा होता है? तो आप कहोगे पहला माइक्रोपाइल होता है, उसमें फिर क्या होता है? स्पिक्यूल होता है, और बाहर कौन सी कवरिंग? जिलेटिनस, ताकि वो खराब ना हो, डेसिफिकेशन। आर्क्योसाइट सेल को आप क्या कहोगे? टॉटीपोटेंट सेल। टॉटीपोटेंट सेल क्या होती हैं? जो हर एक सेल का निर्माण कर सकती हैं पोरीफेरा के अंदर। फिर अब ये जो आपने स्पिक्यूल पढ़ा है, स्पिक्यूल का क्या काम होता है? तो ये प्रोटेक्शन के काम में आता है। और जेम्यूल के जो ऊपर ओपनिंग होती है उसे हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। तो पहला हम लोगों ने फिजन पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने बडिंग पढ़ा, तीसरा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कितने टाइप के हो सकते हैं भाई? कुछ स्पोर चल सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, और कुछ मोटाइल भी हो सकते हैं। जो चल सकते हैं उन्हें मोटाइल कहेंगे, और उनके पास क्या होगा? फ्लैजला होगा। और नॉन मोटाइल जो किस में होंगे? अब जू स्पोर, क्लेमाइडोमोनास, कोनिडिया, पेनिसिलियम। इन क्लेमाइडोमोनास में कैसा होता है? मोटाइल। और नॉर्मली कैसा होता है? उसमें फ्लैजला होता है। इन पेनिसिलियम में क्या होता है?
नॉन मोटाइल स्पोर। और किस में पाया जाता है? चैन के फॉर्म में। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो मोटाइल है, उसमें क्या है? चैन है। अब कोनिडिया ना तो उसमें क्या है? सीलिया है, ना ही उसमें क्या है? फ्लैजेला है, लेकिन उसमें किस में पाए जाते हैं? चैन के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब पहला आपने क्या पढ़ा? विजन पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा? बडिंग पढ़ा। तीसरा क्या पढ़ा आपने? बडिंग के बाद आपने तीसरा जो है, तीसरा आपने पढ़ लिया स्पोर फॉर्मेशन। अब चौथा क्या पढ़ा? फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब, फ्रेगमेंट का मतलब होता है आधे आधे मतलब पार्ट में टूट जाना, उसे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का स्पाइरोगैरा और प्लेनेरिया। स्पाइरोगैरा जो होता है इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। कहने का मतलब जो प्लेनेरिया है उसकी ईच एंड एवरी बॉडी हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है, तो इसमें भी क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। अब जैसे आपको मैंने स्पोर के बारे में जो बताया था, वो स्पोर में एक एक्सोजीनस बडिंग होती है और एक इंडोजीनस। तो जो इंडोजीनस है और एक्सोजीनस, एक्सोजीनस देखिए बाहर यहाँ कोनिडिया में स्पोर लगे हुए हैं तो इन्हें एक्सोजीनस कहेंगे, और जो जू स्पोर में इंडोजीनस अंदर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो क्लेमाइडोमोनास में आप कहोगे इंडोजीनस होता है। अब आपको पिछला लेक्चर रिवाइज करवाते जल्दी से। कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? डेफिनेशन पढ़ा। डेफिनेशन क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने टाइप के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर लेता है। अब आपसे कहा जाएगा लाइफ स्पॉन क्या होता है, तो बर्थ से डेथ का समय जो रहेगा उसे आप लाइफ स्पॉन, लाइफ साइकिल किसको कहते हैं? तो बर्थ से जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाए तो उसे आप लाइफ साइकिल कहोगे। अब इन अर्ली स्टेज ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो शुरुआती दौर में ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को ग्रो करता है। ये बॉडी ग्रो तो होती है लेकिन ये रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल नहीं अचीव करती है, इसीलिए आप इस फेज़ को क्या कहते हो? जुवेनाइल फेज़ कहते हो। अब लाइफ स्पान में आप 4 पार्ट में कह सकते हो, जैसे कि बर्थ हो सकता है, जुवेनाइल फेज़ हो सकता है, रिप्रोडक्टिव फेज़ हो सकता है, सेनेसेंस बीच में आता है, फिर डेथ होता है। तो इसलिए 5 लिखा गया था सेनेसेंस, लेकिन आप बर्थ, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और डेथ इस फेज़ को ही करते रहो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है जैसे पहले जो पढ़ते थे तो इसमें अभी पूछ लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज़ होता कहाँ से, तो जब चीज़ें बड़ी हो जाती मतलब एडल्ट पे आ जाएंगी, तो जब एडल्ट पे आ जाएंगी तो उस टाइम आपको क्या करोगे? उस टाइम रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग करेगा, जैसे एग हो गया, यंग मोल्टिंग, प्यूपा, फिर एडल्ट रिप्रोडक्शन कर लेगा। अब लाइफ स्पॉन रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? तो एलिफेंट, रोज, डॉग, बटरफ्लाई, पैरट, क्रोकोडाइल, ये सब हो गया। जिसमें अब मे फ्लाई 24 आवर तक, राइस प्लांट 4 मंथ तक। अब लाइफ स्पॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? स्मॉलर होता है, जो लिविंग जैसे हम लोग हैं है और हमसे ज़्यादा पेड़ ज़्यादा देर तक जिंदा रहते हैं, तो मोटी मोटा कह सकते हैं कि ऐसा होता है। अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन जो हो सकता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसमें नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, ओनली माइटोटिक डिवीज़न टेक प्लेस होता है, और इसमें डॉटर सेल होती हैं। तो कह सकते हैं कि जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो वो जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली सेम होगा, तो इसको आप क्लोन भी कहते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। जब 2 पेरेंट्स तो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल आएंगे, अलग अलग जेनेटिक मटेरियल आएंगे तो उसमें क्या होगा? वेरिएशन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको लेके आता है? रिकॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन को लेकर के आता है। यहाँ जो जाइगोट होगा वो कैसे डिवाइड करेगा? माइटोटिक। माइटोटिक डिवीज़न को अगर हिंदी में कहें तो एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। ऐसे ही आपसे कहा जाएगा मियोटिक डिवीज़न क्या होता है, तो एक मात्र कोशिका से 4 त्रिकोशिका का निर्माण होता है। लेकिन मियोसिस का मतलब एक सेल से 4 सेल का निर्माण, और माइटोसिस 1 से 2। अब इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल कमिंग फ्रॉम क्या आता है? दोनों पेरेंट्स से, तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन आना ही है, क्योंकि 50% गुण मम्मी का आएगा तो 50% गुण पिताजी का भी आएगा। और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जो रिजल्ट वेरिएशन लाता है। रही बात, अब आपका सब चीज़ रिवाइज हो गया। अब एक लेक्चर का टॉपिक बचा है पहले चैप्टर में, बस और सब ख़त्म हो गया है। कल आपको ये भी मिल जाएगा, इस लेक्चर का भी। धन्यवाद।
आप ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी आपको डाउट हो पर्सनली मेरे नंबर पे पूछ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको, जितने बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनके पास मेरा नंबर है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं मेरा नंबर। धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, और आपको कुछ भी फ़ायदा मिलता है तो लाइक करिए।